ना इलेक्शन लड़ेंगे शादी करेंगे। जब लालू यादव बोले कि तू बबुआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कब वोट जा रहा है, सीट निकाल। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप। कहाँ का? मधुबन विधानसभा 2020 में हम इलेक्शन लड़े थे, 2000 वोट से हारे हैं। इस साल सुनील कौन है, संजय है, हरियाणा से आया है, टिकट बेचता है, हमसे बोला कि तुम पैसा वापस करवा दो। 1 बजे रात तक हमको बोला कि टिकट देंगे, अब 3 बजे रात में आकर टिकट दे दिया वहाँ बैक गेट से बुला करके और 1 नंबर पे टिकट पर बनाना 10 से दिया गया 1 नंबर की विधानसभा है। विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के अंदरूनी कलह की खबरें भी अब सामने आने लगी हैं। मधुबन विधानसभा क्षेत्र से 2020 में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुके मदन प्रसाद शाह इस बार पार्टी से टिकट न मिलने पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर न केवल उपेक्षा का आरोप लगाया बल्कि टिकट वितरण में भ्रष्टाचार का भी गंभीर दावा किया है। मदन प्रसाद शाह ने 2020 के चुनाव में मधुबन से महज 2700 वोटों के मामूली अंतर से हार का सामना किया था। उनके अनुसार उस चुनाव में जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया था और इस बार वही पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त हैं। लेकिन जब टिकट वितरण का समय आया तो लालू प्रसाद यादव के आश्वासन के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। शाह ने खुलासा किया कि उन्होंने टिकट के लिए पार्टी सुप्रीमो से कई बार मुलाकात की और उन्हें उम्मीद दिलाई गई थी। इस भरोसे पर वह राबड़ी देवी के आवास पर कई दिनों तक डटे भी रहे, लेकिन आखिरकार टिकट किसी और को पिछले दरवाजे से दे दिया गया। सबसे चौंकाने वाले आरोप उन्होंने लालू यादव के करीबी माने जाने वाले संजय यादव पर लगाया है। शाह का कहना है कि उनसे टिकट के बदले 2 करोड़ 60 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। उन्होंने पैसे नहीं दिए, इसलिए उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी के लिए मेहनत की, जनता के बीच रहा, लेकिन जब समय आया तो धन बल की तरजीह दी गई। मदन प्रसाद शाह की नाराजगी राजद के लिए सरदर्द बन सकती है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी राज्य से सत्ता वापसी का सपना देख रही हो। यह मामला पार्टी के भीतर टिकट वितरण में पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि राजद नेतृत्व या संजय यादव की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मदन शाह के आरोपों ने चुनावी माहौल में हलचल जरूर मचा दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद क्या मोड़ लेता है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मदन प्रसाद शाह। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमारा शादी शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे शादी करेंगे। जब लालू यादव बोले कि तू बबुआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कब वोट से हारा बड़े, तू सीट निकाल। बाप रे बाप, चोरा के टिकट दिया हो गया टोटल, चोरा के टिकट बेच लेना, करोड़ों में टिकट बेचा लगे कि 2 करोड़ 70 लाख दो। अरे संजय यादव बोला, आदमी से बुलवाया कि 2 करोड़ 70 लाख दो, हम उसको वापस कर देते हैं, तुमको टिकट देते हैं। बताइए, बाप रे बाप, बाप रे बाप, मधुबन विधानसभा मोतिहारी, बाप रे बाप, हम पैसा नहीं थे। 1 बजे रात तक हमको बोला कि टिकट देंगे, अब 3 बजे रात में आकर टिकट दे दिया वहाँ बैक गेट से बुला करके और 1 नंबर पे टिकट पर बनाना 10 से दिया गया 1 नंबर की मधुबन विधानसभा है, मोतिहारी 18 मधुबन विधानसभा। बाप रे बाप, लालू यादव को जो दशा करवाया है, ये सब उस तरह संजय तेजस्वी जी का यादव दाल करवाएगा। इस संजय यादव कहाँ से घर में बंटवारा करवा दिया, भाई को अलग करवा दिया, बहन को अलग करवा दिया। ये बनता है बड़का नेता है, समझे ना। संजय यादव कर दिया है, चोरा के पैसा लिया है। 2 करोड़ 70 लाख बेचा है। कहाँ का? मधुबन विधानसभा 2020 में हम इलेक्शन लड़े थे, 2000 वोट से हारे हैं। इस साल जो है सुनील कौन है, संजय है, हरियाणा से आया है, टिकट बेचता है, हमसे बोला कि तुम पैसा वापस करवा दो। क्या नाम हुआ आपका? नाम? मेरा नाम डॉक्टर मदन प्रसाद शाह हुआ। कब से आरजेडी से जुड़े रहे? 90 से हम 20 का चुनाव लड़े थे, 2000 मात्र वोट से हारे हैं। ये लोग बोले हुए थे। तो सुना आपने टिकट न मिलने पर क्या कुछ कह रहे थे मदन प्रसाद शाह।
यह प्रकरण न केवल राजद की छवि को प्रभावित कर सकता है बल्कि बिहार चुनाव 2025 में पार्टी की रणनीति और सांगठनिक मजबूती पर भी सवाल खड़े कर सकता है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस विवाद को किस तरह संभालता है। क्या मदन शाह को मनाने की कोशिश होगी या असंतोष किसी नई सियासी रुकावट का रूप लेगा। फिलहाल मधुबन की राजनीति में इस घटनाक्रम ने गर्मी ला दी है और आगे के तमाम विकास पर नजर डालने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।